एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शन बार बार अपने फोन को देख रहा था क्योंकि वो कियान के कॉल का वेट कर रहा था और उसका रूममेट मिंग ये चीज बार बार नोटिस कर रहा था कि शन बार बार अपने फोन को देख रहा है। इसीलिए वो इस चीज के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अपना सर बेड के अंदर फंसा लेता है और काफी कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ हम कियान को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से रेडी होकर कैफेटेरिया में पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचकर वो शन को कॉल करती है। अब जैसे ही शन का फोन बजता है तो उसको मिन उसके हाथ से छीन लेता है और उस कॉल को कट कर देता है और बोलता है कि वो पहले उसे यहाँ से निकाले, उसके बाद वो जा सकता है। वहीं कियान कैफेटेरिया में जब वेट कर रही थी तभी उसके पास सॉन्गसी आता है जो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किसका वेट कर रही है, पर कियान बोलती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है। तभी सॉन्गसी को स्टाफ मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से शन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर मस्ती करने के चक्कर में उसके दोनों रूममेट्स के सर अब बेड के हैंडल पर अटक चुके थे और काफी कोशिश करने के बाद भी शन उन्हें नहीं निकाल पाता, इसलिए वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। वहीं कियान को भी कैफेटेरिया में बैठे हुए अब काफी देर हो चुकी थी और कैफेटेरिया भी पूरा खाली हो गया था। तभी वहाँ पर सॉन्गसी आता है जो पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, जिस पर कियान हाँ करती है और उसके साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टल में फायर ब्रिगेड आकर शन के दोस्तों को निकाल देती है और उन्हें फिर से ऐसी हरकत ना करने को कहती है। तभी जब शन अपना फोन देखता है तो वो भागते हुए कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, पर कियान सॉन्गसी के साथ रास्ते से जा रही थी और रास्ते में जैसे ही सॉन्गसी की नजर शन पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि कियान वहाँ पर शन का वेट कर रही थी, इसीलिए वो उसके सामने आ जाता है ताकि कियान शन को ना देख सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे से मिले। इसी बीच शन कैफेटेरिया पहुंच जाता है लेकिन वो देखता है कि कैफेटेरिया तो बंद हो चुका है, इसलिए वो कियान को कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तब वो उसे मैसेज करके बता देता है कि वो किस वजह से नहीं आ पाया था। दूसरी तरफ कियान जब अपने रूम में पहुंचती है तो वो काफी सैड थी, जहाँ उसकी रूममेट्स उसके सैड होने का कारण पूछती है। तब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वो देखती है कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए वो उसे चार्ज पे लगा देती है। अगले दिन शन कियान को क्लासरूम में बताने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्यों नहीं आ पाया था, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही कह देती है कि उसे पता था कि वो वहाँ पर नहीं आएगा और उसे काफी इग्नोर करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियान और शन को उनके टीचर ने एक इम्पोर्टेंट लेक्चर की टिकट्स दी थी और जब कियान को पता चलता है कि शन भी वो लेक्चर देखने के लिए जा रहा है तो वो टीचर से बहाना कर देती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो लेक्चर देखने नहीं जाएगी और वो अपने बदले अपनी फ्रेंड को वहाँ पर भेज देती है। अब क्योंकि कियान उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रही थी, इसी वजह से शन काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शन अपने रूममेट्स के साथ कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहा था, जहाँ ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये लोग कॉलेज एनिवर्सरी पे क्या परफॉर्मेंस देंगे। तभी मिंग को डांस करने का आइडिया आता है, लेकिन उन लोगों को डांस करना तो बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो डांस कैसे सीखेंगे। अब क्योंकि लिंग वही डांस डिपार्टमेंट से थी, इसलिए शन की रूममेट्स उसे वहाँ पर बुला लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो शन से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर बैठ सकती है, तो शन गुस्से से कहता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो क्या वो यहाँ पर नहीं बैठेगी। तब शन का दोस्त बोल देता है कि वो यहाँ बैठ सकती है, जो सुनकर शन उसे घूरने लगता है। फिर मिंग लिनवई से बोलता है कि हमारे डिपार्टमेंट को कॉलेज एनिवर्सरी पे परफॉर्म करना है, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो डांस सिखाने में, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन स्कल्पचर डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट डांस प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं, जहां लिंगवई उन्हें डांस सिखा रही थी, लेकिन शन डांस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आता क्योंकि वो प्रिंसिपल का स्कल्पचर बनाने में बिजी था, जहां उसके टीचर उसे कहते हैं कि वो उनके सिखाए हुए कुछ सीनियर स्टूडेंट से भी ज्यादा अच्छा है और वो अपने स्कल्पचर को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है, जैसे कि उसके हाथों में कोई जादू हो। जिस पर वो कहता है कि उसे बचपन से ही स्कल्पचर काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन उसकी मॉम उसके इस करियर ऑप्शन के खिलाफ है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस फील्ड के अंदर कोई भी करियर ऑप्शन नहीं है और अगर वो ये कर भी लेता है तो उसे कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। इसीलिए वो अपना बेस्ट देकर अपनी मॉम को गलत प्रूफ करना चाहता है, जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम के साथ साथ कॉलेज भी यही सोचता है, इसलिए वो लोग स्कल्पचर डिपार्टमेंट को अगले साल से बंद करने वाले हैं। वहीं जब लिंगवई को पता चलता है कि शहनाज डांस क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आ रहा है तो वो सभी को वार्म अप करा के वापस चली जाती है। अगले दिन लिंगवई जब शन को जाता हुआ देखती है तो वो उसके पास उससे बात करने के लिए जाती है, पर जब वो नोटिस करती है कि शन को कोल्ड हो रखा है तो वो उसे पीने के लिए लेमन जूस देती है, लेकिन शन उस ड्रिंक को नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग प्रैक्टिस हॉल में जब लिंगवई का वेट कर रहे थे तभी वहाँ से कुछ लोगों के बात करने से पता चलता है कि उस दिन शन कैफेटेरिया में क्यों नहीं आ पाया था, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने उसे बेकार में ही इग्नोर किया और उसकी बात ठीक से सुनी भी नहीं थी। इसीलिए वो उसे माफी मांगने के लिए सभी के लिए लेमन जूस लेकर आती है ताकि वो लेमन जूस देने के बहाने उससे बात कर सके। पर क्योंकि शन क्लासरूम में नहीं था तो मिंग शन के हिस्से का लेमन जूस लेकर उसके बैग पर रख देता है
और जैसे ही शेन क्लासरूम में आता है तो वो अपने बैग के ऊपर लेमन जूस देखकर सोचता है कि ये लिंगवई ने रखा होगा, इसीलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। उसका ये बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और मिंगू से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कियान सभी के लिए लेमन जूस इतने प्यार से लाई थी। अब जब उसे ये पता चलता है कि ये जूस कियान लेकर आई थी तो वो जल्दी से डस्टबिन से उस जूस को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि बॉटल उसके हाथ से स्लिप हो गई थी। जो सुनकर उसके दोस्त उसे घूरने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा एक्सक्यूज है। पर लिनवई इस बात को नोटिस करती है कि शेन ने उसके लाए हुए जूस को नहीं लिया और कियान के लाए हुए जूस को पी लिया, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। अब डांस प्रैक्टिस के बाद लिनवई शेन से बात करने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कियान को पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें लगा था कि वो लेमन जूस मैं लेकर आई हूँ इसीलिए तुमने उसे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही तुमने कियान का नाम सुना तुमने वो बॉटल डस्टबिन से वापस निकाल ली। अब जब ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे तभी कियान, जो कि पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, उसकी फ्रेंड उसे अचानक से बुलाती है। तो अचानक से उठने की वजह से उसके सर में रॉड लग जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जो देखकर शेन को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर लिनवई उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम पहले मुझे जवाब दो। पर शेन जोर से उसका हाथ झटक देता है जिससे उसके फेस पर कट लग जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शेन पर काफी गुस्सा करने लगते हैं कि वो लिंगवई के साथ इस तरीके से कैसे पेश आ सकता है, और वो लोग उसे कहते हैं कि क्योंकि उसकी वजह से उसे चोट लगी है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलते हैं। और अब मजबूरी में शेन को कियान को छोड़कर लिंगवई को वहाँ से लेकर जाना पड़ता है, जो देखकर कियान को इस पूरे इंसिडेंट में लिंगवई के लिए काफी बुरा लग रहा था। अगले दिन लाइब्रेरी में कियान जानी के साथ डिस्कस कर रही थी कि वो अपने शो को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, जिनकी ये बातें वहाँ मौजूद सॉन्ग से सुन लेता है और कियान के साथ फ्लर्ट करने के बाद कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, जिस पर कियान पूछती है कि कैसे। तब वो बताता है कि वो ग्रीक माइथोलॉजी और स्कल्पचर को कंबाइन करके अपने शो में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक आइडिया था और इससे उनका शो काफी बेहतर हो जाएगा। पर कियान को उसका आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्गसी उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ शेन आता है जो उन दोनों को वहाँ शोर मचाने से मना करता है। तब सॉन्गसी कियान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो कियान की साइड से सॉरी कहता है। अब उसे ऐसा करता हुआ देखकर शेन वहाँ से चला जाता है, जो कि युआन के रोकने पर भी नहीं रुकता है। इससे युआन को काफी बुरा फील होता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए कैफेटेरिया में जाती है, जहाँ जाकर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। और यह हम लोग समझ पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कियान को लाइक करने लगा है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुमने उस दिन के इंसिडेंट के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पर शेन कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। अब जैसे ही कियान अपना फोन चेक करती है तो उसमें शेन का मैसेज पड़ा हुआ था, जिसमें उसने उसे बताया था कि वो उस दिन कैफेटेरिया क्यों नहीं आ पाया था, और कियान उस मैसेज को इसलिए नहीं रीड कर पाई थी क्योंकि उसने अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी थी। इसके बाद वो उससे शो के बारे में बात करने लगती है और सॉन्गसी के आइडिया के बारे में बताती है, जिस पर शेन कहता है कि सॉन्गसी का आइडिया बुरा नहीं है और हम लोग उसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब उसके हाँ बोलने पर कियान भी मान जाती है और स्माइल करती है, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपने शो के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ सॉन्गसी भी आ जाता है, जो उनके साथ चलने के लिए कहता है और बोलता है कि वो सामान उठाने में उनकी मदद कर सकता है, जिसे देखकर शेन को थोड़ी जलन होती है। अब शॉपिंग करने के बाद जब सॉन्गसी कियान के लिए जूस लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। अभी दोनों थोड़ी बातें करते हैं। तभी कियान के पेट से भूख की वजह से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, इसीलिए शेन अपने पास रखी चॉकलेट उसे खाने के लिए देता है। जिसके बाद ये लोग कॉलेज में वापस आ जाते हैं, जहाँ कियान एक पार्सल उठाकर ले जा रही थी। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने से मना करते हैं। पर यहाँ कियान अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऑयल पेंटिंग ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके डैड उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट में रहेगी तो बाद में वो टीचर बन सकती है, और वो उसकी बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे, जिस वजह से कियान वहीं पर रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि शेन दूर से कियान को रोता हुआ देख रहा था। उसी वक्त वहाँ पर जियानिंग आती है, तो शेन उसे टिश्यू देकर कियान को चुप कराने के लिए कहता है। जियानिंग अब कियान के पास जाकर उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है, तो वो झूठ बोल देती है क्योंकि उसे भारी बॉक्स उठाकर ले जाना पड़ रहा है। फिर जियानिंग उसे बताती है कि शेन कितना अच्छा है और उसने ही मुझे टिश्यू देकर तुम्हें चुप कराने के लिए भेजा था। जो सुनकर कियान स्माइल करती है और पीछे मुड़कर शेन को देखने लगती है, जो कि साइकिल से जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ड्रेस वगैरह पहनकर अपनी शो के लिए रिहर्सल कर रहे थे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आखिरी का जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी क्वालिटी काफी खराब है, और क्योंकि अब उन्हें उस कपड़े को लाए हुए काफी दिन हो चुके थे, इसीलिए दुकानदार अब उसे एक्सचेंज भी नहीं करता। और क्योंकि वो कपड़ा शेन लेकर आया था तो शेन बोलता है कि इसमें से तुम लोग मेरी ड्रेस बनवा देना। अब फाइनली इन लोगों की परफॉर्मेंस का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग रेडी हो रहे थे।
तभी वहाँ पर कियान चुपके चुपके आती है, क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट ट्रांसफर का फॉर्म था, इसीलिए वो उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर ला रही थी। पर इसी बीच इनका एक और क्लासमेट वहाँ पर आता है और वो भी अपने डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लेने वाला था, जिसका फॉर्म देखकर सभी लोग उसे सुनाने लग जाते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो उनके डिपार्टमेंट को कैसे छोड़ सकता है। अब ये सब देखकर कियान भी इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो चुपके से जाकर उस फॉर्म को अपने बैग के अंदर रख देती है और रेडी होने लगती है। अब ये सभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होकर बैक स्टेज पहुंच जाते हैं, जहां शेन के दोनों दोस्त उसके मॉम डैड का रोल प्ले कर रहे थे और वो उन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि तुम दोनों फोटो के टाइम पर मुझसे दूर ही रहना। तब मिंग बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हम तीनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये तीनों एकदम पोज देकर साथ में खड़े हो जाते हैं, जो कि काफी फनी था। इसी बीच सॉन्गसी भी बैक स्टेज में उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंच जाता है, जहां लिंगवे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि वो यहाँ पर कियान को देखने के लिए आया था। इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, जहाँ सभी लोग काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक से कियान का पैर स्लिप हो जाता है और वो स्टेज से नीचे गिरने ही वाली थी, पर शेन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने एकदम पास खड़ा कर लेता है, जो देखकर सारी ऑडियंस हूटिंग करने लग जाती है। अब इस चीज से घबराकर जैसे ही कियान पीछे होने लगती है, तब उसके एरो से शेन की ड्रेस फट जाती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि अब तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। लेकिन तभी शेन फिर से उसे अपने पास खींचता है और एक दूसरा पोज बनाकर कियान को कहता है कि डरो मत, सिर्फ मुझे देखो। अब पूरी ऑडियंस की निगाहें इन दोनों पर ही थी, क्योंकि ये दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। साथ ही साथ लिंगवे और सॉन्ग से भी इन दोनों को दूर से देखकर काफी जेलस हो रहे थे। तभी कियान शेन को कहती है कि अब परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। फिर ये सभी ऑडियंस की तरफ देखते हैं, जो कि इन लोगों के लिए काफी जोर से तालियां बजाती हैं, और फिर सभी बैक स्टेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर कियान शेन को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। पर तभी उसके दोस्त बोलने लग जाते हैं कि अगर उसने फिर से शेन के कपड़े उतारने की कोशिश की तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन तभी गलती से कियान से शेन की ड्रेस फिर से ऊपर हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग उसे फिर से देखने लगते हैं और शेन उसे घूरते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है, तुमने आज मेरे कपड़े उतारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो सुनकर शेन एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। अब परफॉर्मेंस के बाद हॉस्टल पहुंचने पर जब कियान अपने बैग में फॉर्म को चेक करती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि ठीक उसके जैसा बैग शेन के पास भी है, और वो समझ जाती है कि उसने अपना फॉर्म गलती से शेन के बैग में रख दिया है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस से उसके पास जाती है। लेकिन वो उसके बैग से फॉर्म को नहीं निकाल पाती। अब जब वो रात में सो रही थी तो उसे इस चीज का एक बुरा सपना आता है कि उसका फॉर्म शेन के हाथ लग गया है, और उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई है कि वो अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने वाली है। इसीलिए सभी लोग उससे गद्दार कह रहे थे, जो देखकर वो डर के मारे उठ जाती है और सोचती है कि उसे किसी भी तरह शेन से अपना फॉर्म वापस लेना होगा। इसीलिए वो अगले दिन क्लासरूम में शेन के पास जाकर बार बार उसके बैग से फॉर्म निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती, और उसकी ऐसी हरकतों से मिंग को ऐसा लगता है जैसे कि वो शेन को लाइक करने लगी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बस से कहीं पर जा रहे थे, जहाँ कियान की नजर बार बार शेन के बैग पर जा रही थी, जहाँ शेन उसे बोलता है कि आजकल मेरा बैग तुम्हें बहुत पसंद आने लगा है। जो सुनकर कियान अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है, और क्योंकि वो काफी बोर हो रही थी इसीलिए शेन अपने कान से एक ईयरफोन लाकर उसके कान में लगा देता है, और इस मोमेंट में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। फिर रात में शेन जब अपने रूम में होता है तब उसे अपने बैग में कियान का ट्रांसफर लेटर मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि कियान डिपार्टमेंट चेंज करने वाली है, और इसीलिए वो बार बार उसके बैग में इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब वो उस लेटर को चुपचाप अपने बैग के अंदर छुपा लेता है। तभी उसका दोस्त कीनान रूम के अंदर आता है, जिसे उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो कियान को पसंद करता है। इसीलिए वो कियान की दोस्त शिनशिन के पास मैसेज करता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि कियान और शेन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो, जिस पर वो हाँ बोल देती है। और अपने प्लान के मुताबिक अगले दिन शिनशिन कियान से रूम एस्केप गेम खेलने के लिए पूछती है, जिस पर कियान मना करती है, पर किसी तरह शिनशिन उसे मना ही लेती है। वहीं कीनान भी शेन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वहाँ पर कियान भी आने वाली है तो वो आसानी से मान जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग रूम एस्केप गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ जब कियान सभी का बैग रखने के लिए जा रही थी तभी वो फिर से शेन के बैग में अपना फॉर्म ढूंढने लगती है। उसी वक्त शेन अपने हाथ में फॉर्म लेकर आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, जो देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उसे रोककर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मुझे स्टार्टिंग से ही ऑयल पेंटिंग पसंद है, लेकिन मार्क्स कम आने की वजह से मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला था, पर क्योंकि अब उसे ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का मौका मिला है तो वो उसे गंवाना नहीं चाहती, और उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो सबको ये बात बता सकते हो। जिस पर शेन कहता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा और हर किसी को हक है अपना डिपार्टमेंट चूज करने का। उसकी ये बात सुनकर कियान काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद कीनान और शिनशिन अपने प्लान के मुताबिक पेयर बनाकर कीज ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को भी पेयर बनाकर कीज ढूंढने को बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग कीज ढूंढने लगते हैं
और क्योंकि शेन काफ़ी स्मार्ट होता है तो वो एक एक करके सारी कीज को ढूंढने लगता है। जहाँ एक पॉइंट पर वो कियान को की उतारने के लिए कहता है, पर क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी छोटी थी तो वो उस की को नहीं निकाल पाती और शेन उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद एक एक करके ये लोग सारी कीज निकाल लेते हैं और अब सिर्फ एक ही की बची थी। और यहाँ वो ये भी समझ जाता है कि ये कीनान और शिनशिन का प्लान था उन दोनों को यहाँ पर लाने का, ताकि वो इन दोनों को साथ में वक्त बिताने का मौका दे सके। आखिरी चाबी को ढूंढने के लिए उन दोनों में से किसी एक को स्मार्ट वॉच पहनकर अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना था, जिससे वो चाबी उन्हें मिल जाएगी। इसीलिए शेन उस वॉच को कियान को पहना देता है और उसे रनिंग करने के लिए कहता है ताकि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए, और बताता है कि वो इस काम को खुद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करता है और उसकी हार्ट बीट जल्दी से फास्ट नहीं होगी। इसके बाद कियान काफी देर तक भागती रहती है लेकिन उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा तेज नहीं होती। इसीलिए शेन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अपने पास खींचता है और इसी पोजीशन में खड़ा रहता है, जिससे कियान की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और लॉक खुल जाता है, जिसके अंदर उन्हें चाबी भी मिल जाती है। अब जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तब इन्हें पता चलता है कि किनान और शिनशिन तो पहले ही इन दोनों को छोड़कर जा चुके हैं और इन्हें काफी रात भी हो चुकी थी। इसीलिए ये लोग हॉस्टल जाने के लिए टैक्सी लेते हैं, लेकिन ड्राइवर टैक्सी को गलत रूट पर लेकर चला जाता है। इसी वजह से इनकी हॉस्टल पहुंचने पर हॉस्टल बंद हो चुका था। तब किसी तरह शेन वार्डन को जगाता है और कियान की एक लेट एंट्री हो जाती है। अगले दिन सोंगसी का टीम मेंबर उसे बताता है कि स्क्वालिंग को अब डिसबैंड कर दिया जाएगा क्योंकि पिछले कई सालों से स्क्वालिंग टीम ने कोई भी कंपटीशन नहीं जीता, इसलिए अब उन लोगों को खुद से पैसे कलेक्ट करके बोट को रिपेयर कराना होगा। जिस पर सोंगसी कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब लोग पैसे कलेक्ट करके बोट को रिपेयर करा लेंगे। तभी वहाँ पर कियान आती है, जिसे देखकर सोंगसी काफी खुश हो जाता है। कियान उसे बताती है कि वो रिपोर्टिंग टीम की मेंबर है, इसीलिए वो यहाँ पर स्क्वालिंग टीम का इंटरव्यू लेने के लिए आई है। और क्योंकि सोंगसी उनकी टीम से नेशनल्स में जाने वाला था, इसीलिए वो सोंगसी को अपना इंटरव्यू देने के लिए बोलती है। जिसके बाद कियान को पता चलता है कि लेट आने की वजह से उसके 5 नंबर कट गए हैं, जिस वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि मार्क्स कटने की वजह से उसे ऑयल पेंटिंग मेजर में ट्रांसफर करने में दिक्कत हो सकती थी। तब जानिंग उसे बताती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिपोर्टर क्लब की मेंबर है और अगर उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसके मार्क्स भी उसे मिल जाएंगे, जो सुनकर वो थोड़ी खुश हो जाती है। कियान के पास उसकी सीनियर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसका आर्टिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे पब्लिश नहीं किया जा सकता और उसे फिर से इंटरव्यू लेना होगा। इसीलिए वो फिर से सोंगसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे सीनियर एक और रिपोर्टर आ जाती है और वो कहती है कि इस बार वो फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए वो इंटरव्यू लेगी। लेकिन सोंगसी सिर्फ कियान को ही इंटरव्यू देता है और ये दोनों साथ में लंच कर रहे थे, जहाँ दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। पर तभी सोंगसी को किसी की कॉल आती है, जिसके बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब कियान न्यूज़पेपर चेक करती है तो उसका आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं और अपने सीनियर को कॉल करके पूछती है कि उसका आर्टिकल पब्लिश क्यों नहीं हुआ। जहां वो उसे बताती है कि सोंगसी ने नेशनल स्क्वालिंग चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है, इसलिए अब हमें उसका इंटरव्यू पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर कियान काफी शॉक होती है क्योंकि सोंगसी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि नेशनल चैंपियनशिप में जाना उसका एक ड्रीम है, तो उसने अब अचानक से विड्रॉ कैसे कर लिया। इसीलिए वो उससे बात करने के लिए बॉयज हॉस्टल में जाती है, जहाँ जाते हुए उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो सोंगसी के लिए फिर भी अंदर जाती है, जहाँ वो गलती से शेन के रूम में झांक कर देख लेती है। वहाँ उसके रूममेट बिना शर्ट पहने एक्सरसाइज कर रहे थे, जो देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। फिर वो आगे जाती है जहाँ पर सोंगसी अपनी टीम मेंबर से बात कर रहा था और वो छुपके उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तभी शेन भी अपने रूम से बाहर आकर उसे देखता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।